गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान का पहला लेसन पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। उसमें आज अगला टॉपिक है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। इस प्रकार से शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं ऊर्जा के द्वारा संपन्न होती हैं, और जो भी शरीर में वेस्ट मटेरियल होता है या फिर शरीर से बाहर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है वे सभी अंग परिसंचरण अंग कहलाते हैं। और जिन अंगों के माध्यम से ये क्रिया संपन्न होती है, यानी परिसंचरण अंग के माध्यम से संपन्न होने वाली क्रिया को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र में शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों को लाया जाता है और ले जाया जाता है। जैसे मान लीजिए श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जिन जिन अंगों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल रही है उसे निकालने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, जो रक्त के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण हुआ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्बन डाइऑक्साइड गई। जो मनुष्य में परिसंचरण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है रक्त परिसंचरण, या ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा होता है यह है ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण। दूसरा होता है लसीका परिसंचरण, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है लिम्फ सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कुछ अंग आते हैं जिनमें रक्त या रुधिर, जिसे इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। दूसरा होता है हृदय, जिसे इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। तीसरा है धमनी, जिसे इंग्लिश में आर्टरी कहा जाता है। अगला है शिरा, जिसे इंग्लिश में वेन कहते हैं। इन सभी का एक एक करके हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानव हृदय का अध्ययन करते हैं। मानव हृदय की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें यह मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना है, यानी बाहर से देखने पर मनुष्य का हृदय किस प्रकार से दिखाई देता है उसका डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें
जो मनुष्य का हृदय होता है वो शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कभी रुकता नहीं है बिना रुके 24/7, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, चौबीसों घंटे सप्ताह के सातों दिन ये लगातार कार्य करता रहता है। अगर ये कार्य करना बंद कर दे तो हम लोग भी कार्य करना बंद कर देंगे, और जब हम लोग कार्य करना बंद करेंगे यानी हृदय कार्य करना बंद करेगा तो शमशान घाट भरना प्रारंभ हो जाएगा। तो हृदय हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसकी संरचना जो होती है वो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों के माध्यम से बनी होती है। ये कभी भी थकती या रुकती नहीं है। इसके द्वारा शरीर में विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। ये जो मनुष्य के शरीर में होता है वो वक्ष गुहा, वक्ष गुहा का मतलब सीने का जो खाली स्थान होता है, उसमें फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। ये लगभग 300 ग्राम का इसका वजन जो होता है वो 300 ग्राम लगभग होता है। ये चारों तरफ से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। जो बाहरी लेयर आपको दिखाई दे रही है डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ के द्वारा ही इस पूरे हृदय की सुरक्षा होती है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है हृदयावरणीय तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसी हृदयावरणीय तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड के माध्यम से ये बहुत ही सुरक्षित रहता है। बाहरी आघात जितना भी लगे इसके अंदर हृदय क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है। इसमें मुख्य रूप से जो हृदय के विभाजन की बात होती है तो इसमें हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय। ऊपरी जो चौड़ा भाग है, ये ऊपर का भाग चौड़ा है, नीचे का भाग थोड़ा सा संकरा है। ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद कहा जाता है, निचले संकरे भाग को निलय कहते हैं। तो इस पूरे हृदय में आप देख रहे हैं कि दायां अलिंद और बायां अलिंद यानी 2 अलिंद, दायां निलय और बायां निलय यानी 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय मिलकर 4 हृदय के भाग बनाते हैं। इसमें प्रत्येक अलिंद जो होता है वो अपनी ओर के निलय यानी अलिंद, अपनी ओर के निलय ये अलिंद, अपनी ओर का निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। और इस छिद्र का काम होता है कि जो भी वाल्व लगे होते हैं इन अलिंद जो निलय में खुल रहा है, इसमें अलिंद निलय पट्ट होता है जो वाल्व द्वारा खुलता है, और इस वाल्व से ये अलिंद और निलय की रक्षा करते हैं। ये वाल्व केवल निलय में ही खुलते हैं। जब भी रक्त अलिंद से निलय में आता है तो फिर ये वाल्व बंद हो जाते हैं, क्योंकि निलय से अलिंद में पुनः रक्त वापस ना जाने पाए। एक बार जब अलिंद से निलय में आ गया तो वाल्व बंद हो गया। वाल्व की इस प्रकार की संरचना होती है कि नीचे से अगर रक्त दबाव बनाए कि वो निलय से फिर अलिंद में चला जाए तो इस वाल्व के द्वारा उसकी रक्षा होती रहती है। इस प्रकार से ये हृदय की संरचना पूर्ण होती है। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा और इसके बारे में जो भी बताया गया उसे लिख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए